गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमें सक्सेस कैसे मिलती है। हाउ डू यू चेस सक्सेस। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक आई विल लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार हम सक्सेस को चेस नहीं करते, हम सक्सेस को सिर्फ अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सक्सेस को जब आप चेस करते हो तो उसमें बहुत मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं जिसका आपका कंट्रोल नहीं होता है। आपका लक, आपका फैमिली एनवायरमेंट, कभी कभी फैमिली में ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं कि बहुत ही कैपेबल लोग भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। और बहुत बार ऐसा हो जाता है, आपने देखा भी होगा आपके आसपास में कि यार इतने कैपेबल नहीं है बट स्टिल दे बिकेम सक्सेसफुल। सी दे हैव डन समथिंग राइट अनडाउटेडली। और ये कोई मोटिवेशन चैनल है भी नहीं कि मैं आपको बताऊं कि यार आप इतना हार्ड वर्क करो कि सक्सेस आ जाएगा, आप इतना पैशनेटली काम करो तो सक्सेस आ जाएगा। नहीं, आई विल टेल यू कि सक्सेस मिलने का एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि वो किसी को नहीं पता। सक्सेस कैसे मिलती है वो किसी को नहीं पता। जब मैं ये कहता हूं तो आपको लग रहा होगा यार फिर क्यों इस वीडियो पे आ गया है, जब सक्सेस कैसे मिलती है इसको नहीं पता तो क्या करेंगे इस वीडियो को देख के। बताता हूँ। देखिए आप जब भी कुछ काम चालू करते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल एक आज मैं स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल से बताऊंगा तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि एक बच्चे ने सीए की पढ़ाई चालू की। अब वो सीए के लिए वो पास हो गया, और उसी के जगह जब यानी सी देन 7-8% का रिजल्ट है तो 92% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो जब 8% बच्चे पास हो जाते हैं, उसमें से कुछ बच्चे जो अच्छे से पास हो जाते हैं तो लोग पीपल कम टू देम कि यार कैसे पास हुआ आपने, हाउ डू यू क्रैक दिस एग्जाम, आपने क्या किया। तो देन दे हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स कि यार मैंने रात रात भर बैठ के पढ़ाई की, मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता था, मैंने इन सर का क्लासेस लगाया, ये वाला टेस्ट सीरीज लगाया। बट आप लॉजिकली बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो बाकी 92% बच्चे फेल हो गए, क्या उनमें से एटलीस्ट 10 से 15% बच्चों ने, एटलीस्ट 10 to 15% बच्चों ने यही सुबह उठ के पढ़ाई करना, यही क्लासेस के नोट्स रेफर करना, इसी तरीके से पढ़ाई करना क्या नहीं किया था? किया था। आई एम टेलिंग यू उन्होंने भी किया था। और सक्सेस का यही मंत्र है कि यार यही चीज ना विजुअलाइजेशन करते हैं लोग, अफर्मेशन करते हैं, ये बहुत लोग करते हैं। बट फिर सक्सेसफुल कुछ ही लोग हो पाते हैं, क्योंकि उस समय उनका सब कुछ बस परफेक्ट प्लेस पे रहता है। एवरीथिंग इज जस्ट इन परफेक्ट प्लेस। When I'm saying this, I'm not saying कि just start going on luck, कि यार फिर तो क्या ही करके मतलब है, मतलब मेहनत करके क्या मतलब है, आप तो बोल रहे हो कि लक से ही चलते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लक प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। यस, लक प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो देन हाउ टू अट्रैक्ट सक्सेस? अगर लक से ही काम हो रहा है तो देयर इज अ वे वी कैन डू इट। एंड द वे इज कि आपको कंसिस्टेंटली एक एक्शन टेकर बनना है। आपको कंसिस्टेंटली किसी चीज में इन्वॉल्व रहना है और अपना 100% देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। और फिर आपको नहीं मालूम है कि वो 3-4 चीज जो आप कर रहे हो उसमें से कौन सी एक चीज सक्सेसफुल हो जाएगी। बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको रियलाइज होगा कि सक्सेस कैसे आती लाइफ में। वन ऑफ माय क्लोज नेबर्स, आई वुड से कि वो उन्होंने ना सबसे पहले एक बिजनेस शुरू किया। उनके लड़के ने आईआईटी से ये किया था और दे बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया। I mean, जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो प्रॉब्लम ऐसा था कि यार अब लड़के को उसने ना प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बिजनेस शुरू किया। अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन वॉज वेरी, आई वुड से दिस इज अराउंड 8 years, 8 साल पुरानी बात है। तो उस समय प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इतना इंडिया में डिमांड नहीं आया था, तो उसको लगा कि दिस कैन बी अ गेम चेंजर। तो ही इंट्रोड्यूस हिज प्लांट बेस्ड प्रोटीन। फैमिली, ठीक है, दे वर रिलेटिवली रिच, दे हैड मनी टू इन्वेस्ट, बट ही डिड इट फॉर 1-1.5 year, 2 years। वो उन्होंने प्लांट बेस्ड प्रोटीन में बहुत सारा पैकेजिंग में काम किया, उनके कंटेंट पे काम किया। इट वॉज गुड ऑल्सो, द प्रोडक्ट वॉज गुड, बट उसने नहीं पकड़ा। उसके सेल्स पिकअप ही नहीं हो पा रही थी। तो 1-2 साल तक तो फिर वो बिजनेस नहीं चला। देन ही मर्ज विद, ही कोलैबोरेटेड विद सम अदर पर्सन, ही आल्सो बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली, और फिर उन्होंने चालू किया बिजनेस, फेस सीरम, फेस क्रीम, ऐसे सब बिजनेसेस में उन्होंने एंटर किया, क्योंकि उस जो सेकंड बंदा था उसको उस चीज का नॉलेज था। अब उन्होंने उस बिजनेस में एंटर कर लिया। अब जब उसमें एंटर कर लिया तो उसमें भी 1-2 प्रोडक्ट चल रहे, नहीं चल रहे, चल रहे, नहीं चल रहे, दे वर नॉट एबल टू क्रैक इट। बट वो क्या कर रहे थे कि वो मेहनत कर रहे थे, वो देख रहे थे, कंटिन्यूसली एनालाइज कर रहे थे कि मार्केट को क्या चीज की डिमांड है, एंड दे वर वर्किंग ऑन इट, दे वर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग। और उन्होंने एक, आई वुड से ट्यूब, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग। उनको कहीं से पता चला कि यार आजकल एप्पल साइडर विनेगर
लोग बहुत कंज्यूम कर रहे हैं वेट लॉस के लिए, जनरली पीपल कंज्यूम इट फॉर वेट लॉस, और उन्होंने उसको टैबलेट्स पे कंज्यूम बनाना शुरू किया। उनके वेंडर्स से पहचान किया और उन्होंने कुछ छोटा ऑर्डर दिया कि चलो ये भी एक प्रोडक्ट ट्राई करके देखते हैं। और वो सेल, उस प्रोडक्ट ने उनके बिजनेस को अचानक से ओवरनाइट सक्सेस बना दिया। अचानक से 2-3 महीने में आई विल से कि जो उन्होंने पिछले 2 साल में नहीं कमाया था, वो 3 महीने में उसका डबल ट्रिपल कमा रहे हैं। उन्होंने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे वेबसाइट्स पे लिंक करके ऐड करके रखा ही था ये सब चीजें। बाकी प्रोडक्ट्स भी उनके एडेड ही थे, बट वो नहीं चला था। बट ये प्रोडक्ट ने अचानक से मार्केट में पकड़ लिया। और ऐसा नहीं कि ये दिस वाज अ प्रोडक्ट, उन्होंने खुद मुझसे ये बात बताई कि ऐसा नहीं कि इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में। उनको खुद को नहीं पता है कि ये प्रोडक्ट क्यों चल गया मार्केट में। क्या उसकी पैकेजिंग इतनी परफेक्ट हो गई, क्या लोगों का उसका ब्रांड पोजीशनिंग, या वो जब अमेजोन के जिस पेज पे आ रहा था, या आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, ही आल्सो डजंट नो कि क्या चल गया। So, but will you call it an overnight success? The question is, will you call it an overnight success? It is not an overnight success. उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट फेलियर्स देखे, बहुत सारी चीजें ट्राई की, ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, एंड देन वन थिंग वर्कड। तो यही है सक्सेस का फॉर्मूला। अगर आप मेरे से पूछे कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, तो सक्सेस का फॉर्मूला यही है कि आपको कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली अपनी कैपेबिलिटीज इंप्रूव करनी है, कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मार्केट करना है। वो लोगों को बताना है, कम्युनिकेट करना है कि आपको ये आता है। मतलब वो 3 इडियट्स में डायलॉग है कि यार काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। आई थिंक दैट डायलॉग इज इनकम्प्लीट। आई थिंक काबिल बनो और लोगों को बताओ कि आप काबिल हो, फिर कामयाबी आएगी। बहुत से लोग होंगे आपके आसपास में जो बहुत काबिल है, बट दे आर नॉट यूटिलाइजिंग द सोशल मीडिया प्रेजेंस। वो अपने, आप समझ लो आप बॉम्बे में रहते हो, या फिर एक कोई छोटे से कस्बे में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, कहीं भी एक छोटे से जगह पे रहते हो, और आपका तो जो विसिनिटी है वो उतना ही है। बट ये ऑनलाइन का विसिनिटी तो बहुत बड़ा है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो उसको पॉलिश कीजिए और उसे ऑनलाइन मार्केट में लेके आइए, आप इंट्रोड्यूस कीजिए। आपको नहीं पता वो कौन सा स्किल, वो कौन सी चीज है जो लोगों को चाहिए, और आपको किससे सक्सेस मिल जाएगा। बट आपको ट्राई करना है। आप बोलेंगे यार मैंने पहला चीज ही ट्राई किया, उस पर मैंने पूरी जान लगा दी, वो नहीं चला, तो मैं आगे कुछ ट्राई नहीं करूंगा। तो फिर ये अगेन आपका वो मिडिल क्लास मेंटालिटी बीच में आ रहा है। 100% सक्सेस रेशियो, 100% सक्सेस रेशियो इज अ गारंटी ऑफ 100% फेलियर। 100% सक्सेस रेशियो इज अ गारंटी ऑफ 100% फेलियर इन रियल लाइफ इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू। क्योंकि नए में 100% सक्सेस का कोई गारंटी नहीं। और गारंटी वाला कॉन्सेप्ट ही छोड़ दीजिए कि यार गारंटी ये चलेगा या वो चलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को इंप्रूव कीजिए, आप अपने आप को मार्केट कीजिए, जो भी स्किल्स आता है उसके बारे में बात कीजिए, सिखाइए लोगों को। अगर लोगों को समझ में आता है वो लेंगे, नहीं लेते, अगर आपको रियलाइज होता है कि अच्छा मेरे में अभी स्किल्स की पॉलिशिंग की जरूरत है, यू वर्क ऑन इट, बिकम एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। एक आदमी जो रेगुलरली एक्शंस ले रहा है, एक आदमी जो कंटिन्यूसली एक्शंस ले रहा है, कंटिन्यूसली अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, चीजों में हाथ डालिए, थोड़ा रिस्क लीजिए। क्योंकि देखिए है तो पिक्चर का डायलॉग ही, बट बहुत ही सटीक डायलॉग है कि यार दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है कि कोई रिस्क ना लेना। कि आपने कोई रिस्क ही नहीं लिया लाइफ में, आप कहीं पहुंचे ही नहीं, आप कहीं पहुंचे ही नहीं, एंड दैट इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑन दैट बेट। तो रिस्क लीजिए, बहुत सारी चीजें ट्राई कीजिए, अपने स्किल्स को कंटिन्यूसली एनहांस कीजिए, अपने आप को कंटिन्यूसली कुछ नए चीजें सीखिए, और अपने आप को मार्केट कीजिए। बताइए कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए। मेरा एक वीडियो था शेर कैसे बने, अगर यूट्यूब पे आ गया होगा तो आप देखिए जरूर, कि आप सच्ची अपनी जिंदगी में शेर बनिए। आता है, आपको आता है, आपको खुद पे भरोसा करना है कि आपको आता है। यू नो अ लॉट ऑफ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर, वो फालतू का कंटेंट, मतलब दैट विल नॉट एड इवन अ सिंगल परसेंट वैल्यू इन योर लाइफ, और फिर भी उनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है। क्यों? बिकॉज दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स। आई एम नॉट डाउन साइजिंग देम, आई एम नॉट सेइंग कि यार वो, उन्होंने अपना एक मार्केट कैप्चर किया, उन्होंने अपने स्टाइल के लोगों को कुछ पकड़ लिया, वैल्यू ऐड, वो जो आ रहे हैं उनके चैनल, तो वो वैल्यू ऐड मांग भी नहीं रहे कि हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड कर दो। तो ठीक है, वो नहीं ऐड कर रहे वैल्यू, आप मांग नहीं रहे हो, मैं दे नहीं रहा हूं, बट उन्होंने अपना एक नीश क्रिएट किया और बिलीव किया कि यार मैं ये कर सकता हूं।
और डेफिनेटली ऐसा नहीं था कि वो उनका पहला चैनल था, हो सकता है उनका 10वां चैनल हो सकता है, बट दे स्टार्टेड डूइंग समथिंग एंड देन दे बिकेम फेमस एंड देन दे डिड समथिंग बिग इन लाइफ। तो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से कि सक्सेस को चेज मत कीजिए, सक्सेस को अट्रैक्ट कीजिए अपने हार्डवर्क से, अपने डेडिकेशन से और अपने मार्केटिंग से। बोलिए कॉन्फिडेंस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियो कैसा था। थैंक यू सो मच।